आंधी है, ये कोई लहर नहीं है, ये सुनामी है। अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। और जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और उत्तर प्रदेश में तो आग की तरह सारे विरोधी भी जो है उसको दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं समझता हूं कि जो जिन क्षेत्रों में चुनाव बाकी है उस पर बहुत प्रभाव डालेगा। बिल्कुल वो एक 2006 का गाना है, मुझे आई न जग से लाज, मैं ऐसे झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। तो वो बैरिकेड जो है वो इस तरह से लोगों ने जोश में, यानी एक दीवानगी सी कैफियत, जुनून। तो जो तब्दीली आती है, जो परिवर्तन आता है, वो तो जुनून से आता है। यहाँ फूलपुर में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली हुई। यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन पहुंच गई भीड़, भारी भीड़, इतनी भीड़ कि दोनों नेता बोल नहीं पाए। भीड़ इस कदर पहुंची कि बैरिकेटिंग टूट गए और उसके बाद भीड़ मंच की ओर पहुंच गई। जब राहुल गांधी पहुंचे तो एक लहर सी नजर आई, जब अखिलेश यादव पहुंचे तो भीड़ मंच पर पहुंचती नजर आई। मैं फूलपुर और इलाहाबाद की वीडियो की बात कर रहा हूं। वो वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि मोदी जी क्या सोच रहे होंगे अगर उन्होंने देखी हो तो। अब मुझको ये ख्याल आया कि मोदी जी सोच रहे होंगे कि काश मैं बड़ौदा से फॉर्म भरता, इसलिए कि फूलपुर से जो जोश, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आंधी की तरह इलाहाबाद पहुंच गया, उसको वाराणसी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर वो वाराणसी पहुंच गया और डॉक्टर तिवारी साहब ने उसको हवा दे दी, तो आप समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। जो जोश मैंने उस वीडियो में देखा वो ऐसा था कि भाई इनकलाब की एक आंधी है, ये कोई लहर नहीं है, ये सुनामी है। वहां पर लोग जो है वो लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया। लोगों ने इतना जोश था कि वो नारे लगा रहे थे, अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। और वो लोग स्टेज की तरफ बढ़े और वो तार भी टूट गया जो माइक वाला था, और वहां पर अखिलेश और राहुल गांधी का भाषण नहीं हो सका। ये बात अफसोसनाक हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि भाई 3 लाख लोग आए, 2 लीडर इतनी दूर दूर से हेलीकॉप्टर में आए और अपनी बात नहीं कह सके और लोग उनकी बात नहीं सुन सके। लेकिन मेरे जैसा आदमी जब उस हेलीकॉप्टर को, जब उस भीड़ को, जब उस जोश और खरोश उत्साह को देखता है, तो उसके सामने सारे भाषण फेल। और जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और उत्तर प्रदेश में तो आग की तरह सारे विरोधी भी जो है उसको दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं समझता हूं कि जो जिन क्षेत्रों में चुनाव बाकी है उस पर बहुत प्रभाव डालेगा। बिल्कुल वो एक 2006 का गाना है, मुझे आई न जग से लाज, मैं ऐसे झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। तो वो बैरिकेड जो है वो इस तरह से लोगों ने जोश में, यानी एक दीवानगी सी कैफियत, जुनून। तो जो तब्दीली आती है, जो परिवर्तन आता है, वो तो जुनून से आता है नौजवानों के अंदर। यहाँ ये लोग एयर कंडीशन बसों में लोगों को ला लेके आते हैं तो उनके गले से नारा नहीं निकलता है। और यहाँ पब्लिक जो है वो पुलिस का लाठीचार्ज तोड़ के जो है वो आगे स्टेज की तरफ जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और ये तब्दीली अगर केरला में आती और तमिलनाडु में आती, जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, तो हम समझ सकते थे। लेकिन ये परिवर्तन जो है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उस उत्तर प्रदेश में कि जहां आने के बाद मोदी जी ने सोचा था क्या मुझको गुजरात से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 चरण में भी ये जोश और खरोश बाकी रहेगा। अब आप समझिए कि एक तरफ तो इलाहाबाद में तो खैर उन दोनों ने तकरीर की और वही अपना उनका एक नैरेटिव है जिस पे वो बात करते हैं, इधर-उधर की बातें नहीं करते। महँगाई की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं। अब तो राहुल का ये है कि उन्होंने एक भाषण में कह दिया कि आपको मोदी से क्या कहलवाना है, आप मुझसे बोलिए।
हमने उनको जो है वो अडानी अंबानी का नाम उनकी जबान पे ले आए, हमने उनसे कटाकट कहलवा दिया। तो अब ये है कि पहले लोग मोदी की नकल करते थे, अब मोदी जो है वो राहुल की नकल करने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और मोदी जी की हालत के बारे में तो मुझको एक शेर याद आता है, बहुत मशहूर शेर है, कभू कभू रोना कभी हंसना, कभू रोना कभू हंसना, कभी हैरान हो जाना, सियासत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। तो मोदी जी तो आजकल वो एक अलग ही दीवानगी का शिकार है। आपने अगर उनके इंटरव्यू देखे होंगे, खास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, वो जब किसी कमरे में आते हैं, ठंडे एसी में बैठते हैं, तो उनकी विचार जो है वो मुसलमानों के ताल्लुक से अलग होता है। और जब मैदान में आते हैं और गर्मी पड़ती है तो उनका दिमाग उल्टा हो जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा वाराणसी में फॉर्म भरने के बाद कि मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे सारे पड़ोसी मुसलमान थे, उनके घर से जो है वो ईद के दिन सामान आता था, हम लोग घर में चूल्हा नहीं जलाते थे, ताजिया के नीचे से जाते थे। दुनिया भर की बातें। अगले दिन मुंबई में आके कह दिया कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को 15% बजट देना चाहती है। अरे भाई, 15% आबादी को 15% बजट मिलता है, वो 15% आबादी तकरीबन 15% जीएसटी भरती है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें परेशानी किस बात की है? लेकिन मोदी जी की समझ में ये बात आए, तब ना वो इस बात से रुकें। मैं रिजर्वेशन नहीं मिले इसलिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। और फिर वही मंगलसूत्र वाली बात, हालांकि उसके बारे में वो कह चुके हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है। बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को पहले ताला लगाने की बात प्रमोद कृष्णन ने कही। उसके बाद अमित शाह को पता चल गया कि वो ताला किस फैक्ट्री से बन के आएगा, तो उन्होंने कहा कि वो बाबरी ताला लगेगा। और अब मोदी जी उससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर आ गई तो राम मंदिर पे बुलडोजर चला देगी। अब आप ये बोलिए कि कोई आदमी जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, वो प्रधानमंत्री हो या ना हो, वो इस तरह की बातें कर सकता है? बंबई में वो 2 बार आए पिछले हफ्ते। पहले आए घाटकोपर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर एक बहुत बड़ी होर्डिंग गिर गई। आप समझ लें कि उसमें 16 लोग जो है वो बेचारे मर गए उसके नीचे दब के। 75 लोग अस्पताल में थे। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी जी जो है वो ढोल ताशे के साथ रोड शो निकाल रहे हैं। उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं आया उनकी हमदर्दी के लिए। अस्पताल नहीं गए वो उनसे मिलने के लिए। उनके परिवारजनों के लिए ये नहीं कहा कि भाई सरकार ये मदद करेगी, वो मदद करेगी। उसके बाद दोबारा आए शिवाजी पार्क में, लोगों को उम्मीद थी कि चलो कुछ प्रायश्चित कर देंगे, वहां भी उन्होंने नहीं किया। और अब देखिए वो अपने पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी जो विपक्ष है वो लोगों से कह रहा है कि हम तुमको पैसे देंगे वगैरह। वो ये कह रहे हैं कि अगर इन कल्याणकारी योजनाओं पे काम होगा तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा और देश कंगाल हो जाएगा। अरे भाई, देश को तो कंगाल तुमने कर दिया मोदी और अंबानी के कर्जे माफ कर करके और दुनिया भर का लोन ले लेके। तो अब ये कि कल्याणकारी योजनाओं से अगर जनता का कुछ भला हो जाए तो देश कंगाल हो जाएगा। ये कैसी अजीब बात है। लेकिन ये कि आजकल प्रधानमंत्री जो है वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बंबई में उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री की रैली थी शिवाजी पार्क में, बंबई के उसी दिन बीकेसी में जो है वो विपक्ष की भी रैली थी। केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे वो जो है वहां दिल्ली से आए थे और उसमें जो माहौल था, एक एक दूसरे के साथ, वहां तो क्या था, वन मैन शो शिवाजी पार्क में, सिर्फ मोदी आगे पीछे, आगे मोदी पीछे मोदी। लेकिन यहाँ पर सारे लोग जिस तरह से एकजुट थे, एक जबान में बात कर रहे थे। और केजरीवाल ने ये बात कही कि ये जो है अगर फिर से आप वोट देते वक्त ये सोचिए कि आप चाहते हैं कि मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं, इसलिए कि अगर ये दोबारा आ गए तो ये सारे विपक्ष को जेल में डाल देंगे। तो ये जो है वो सिचुएशन है और इसका असर मैं समझता हूं कि बंबई में पड़ा है। अभी ऐसी खबरें आ रही है कि बंबई की वोटिंग जो है वो कम हुई है, लेकिन ये कि जो इलाके जहां पर के विपक्ष के ज्यादा मतदार है वहां तो बहुत वोटिंग हुई।
अब अगर संघ परिवार के अंदर उदासीनता है, बीजेपी का कैंपेन बंबई में बहुत कमजोर हुआ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, एक मर्तबा वो उसको ज़रा निकम्मा बोल दो तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन उस बेचारे का नाम ही ऐसा। एक मर्तबा वो दिखाई नहीं दिया, ना उसकी कोई गाड़ी, ना उसका कोई प्रचार। इसके मुकाबले इंडिया वालों ने जो है वो अच्छा खासा जितना कुछ भी उनके पास संसाधन है, उसके हिसाब से अच्छा वो किया। तो मैं ये समझता हूँ कि परसेंटेज अगर कम भी हुआ, तब भी जो है वो इंडिया के लिए फ़ायदे में होगा। पिछली मर्तबा ये लोग सारी सीटें जीत गए थे, अब तो ये उसका सपना भी नहीं देख सकते। बल्कि गोयल जो यहाँ से प्रचार इलेक्शन लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, लोग ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी भी जो है वो सीट खतरे में है। मैं आपको एक बात और बताऊँ, मोदी जी ने एक ज़माने में मोदी जी के बारे में मशहूर हुआ कि उन्होंने फ़ोन करके यूक्रेन की जंग बंद करवा दी, यूक्रेन की जंग अब भी चालू है। फिर उसके बाद में पता चला कि उन्होंने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने गाज़ा अपने स्पेशल उसको भेजा एलसी को भेजा और उसने जाके नेतन्याहू से बात की कि कम से कम रमज़ान में जंग बंद कर दो और पता चला कि रमज़ान में भी जो है वो जंग बंद हो गई। उन्होंने खुद दावा किया, आखिर में 2-4 हुआ। इत्तेफ़ाक की बात है कि जिस दिन वो ये कह रहे थे कि मैंने जो है वो वहाँ पे गाज़ा वालों की मदद की, उसी दिन एक जहाज़ स्पेन ने इनकार कर दिया। उसके अंदर 28 टन विस्फोटक पदार्थ भारत से इस्राइल को जा रहा था और इसलिए जा रहा था कि अमेरिका ने कहा कि आप रफ़ा पे हमला करेंगे, तो हम आपको असलहा नहीं देंगे। तो भारत ने अब मोदी जी ने कहा कि आप नहीं देंगे तो हम देंगे और मतलब कैमरे के आगे कह रहे हैं कि हमने जंग रुकवाई और हकीकत में ये है कि ये जो है वो विस्फोटक पदार्थ वहाँ भेज रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मोदी जी खुद ही जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो पे पहुँचा रहे हैं। तो अब मोदी जी जाने वाले हैं 4 जून को लोग ये कह रहे हैं कि 4 जून को वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएँगे। लेकिन भूतपूर्व होने के पहले वो इस देश की राजनीति को किस दर्जे तक ले जाएँगे, ये कोई नहीं जानता। और खुदा करे कि अब ये जो ढलान पे जा रही है, ये चीज़ रुके। बहुत हो चुका, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और अब जितना हो चुका ये काफ़ी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 जून आए और मोदी जी